बोले महादेव की जय, मैया भवानी की जय, हरिंदर भैया ने नीलम दीदी की जय, माँ पार्वती की जय। बोले महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव जागरण। आज हम एक शिव चर्चा का, शिव जागरण का कथा सुनाती हूँ। हाँ, कपिलपुरी में यज्ञदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उन्होंने गुणनिधि रखा। बालक बड़ा बुद्धिमान और चतुर था। 8 वर्ष की छोटी सी आयु में ये बहुत सी विद्याएं सीख ली थी, परंतु वह कुमार्ग में पड़ गया और अपने धर्म और कर्म से भटक गया। वह एक जुआरी खेलकूद में संलग्न और गाने बजाने वाले का साथी बन गया। उसने बहुत ही जल्दी अपने पिता की कमाई लुटा दी। उसकी माता उसे रोकती, परंतु प्रेम के कारण उसके संबंध में उसके पता नहीं, वो चाची रखी थी, वो मिली ही नहीं। उसके कारण उसके संबंध में उसके पिता से कुछ न, परंतु प्रेम के कारण उसके संबंध में उसके पिता को कुछ न बताती। पुत्र चाहे कितना भी बुरा हो, पर माता कभी उसका बुरा नहीं चाहती। यज्ञदत्त जब कभी भी आकर अपने पत्नी को गुणनिधि के बारे में पूछता तो गुणनिधि को कहाँ है तो वह सदा झूठ बोल देती थी। कह देती थी कि वह घर से बाहर गया है, या कहीं स्नान कर रहा है, या कहीं देव मंदिर में बैठकर भगवान शिव का पूजन कर रहा है। असली भेद न जानते हुए उसने गृह सूत्र में बांध शादी करवा दिया। गृह सूत्र के अनुसार गुणनिधि का विवाह कर दिया। विवाह हो जाने के पश्चात यज्ञदत्त अपनी पत्नी को सदा पुत्र को समझाती कि तुम्हारे पिता बड़े धर्मात्मा हैं। जब उनको तुम्हारे बारे में मालूम होगा तो तुम्हें और मुझे दोनों को बहुत दंड देंगे। तुम्हारा कुल बड़ा पवित्र है, फिर तुम यह बुरे काम क्यों करते हो? मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण इन बुरे कर्मों में छोड़ देने में ही है। परंतु गुणनिधि माँ के समझाने पर कुछ भी प्रभाव न पड़ा। एक दिन वह अपने पिता की अंगूठी चुराकर किसी जुआरी को दे दी। जब यज्ञदत्त को जुआरी से पूछा कि यह अंगूठी उसके पास कैसे आई, तो जुआरी ने यज्ञदत्त से कहा कि उसने उनकी अंगूठी नहीं चुराई है। यज्ञदत्त ने जुआरी की बात सुनकर कहा, सुनो लल्ला, यह अंगूठी मेरी है और मुझे राजा के यहाँ से मिली है। तुम झूठ बोलकर इसको अपनी न बनाओ, परंतु यह बताओ कि यह अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई। यज्ञदत्त की बात सुनकर जुआरी को क्रोध आ गया। उसने गरज कर कहा, जो सच सुनना चाहते हो तो ध्यानपूर्वक सुनो। यह अंगूठी तुम्हारे पुत्र गुणनिधि ने मेरे पास जुए में हारी है। उसने यह अंगूठी नहीं, जुए में अंगूठी ही नहीं बल्कि हारी है, बल्कि आज तक जुए में बहुत से साधन चुरा कर हारा है। आप जितने सज्जन साधु धर्मात्मा है, उतना ही आपका पुत्र उतना ही बड़ा बदमाश है। आप इतने बड़े विद्वान होते हुए आज तक अपने पुत्र की करतूतों को नहीं जान सके। जुआरी के बात सुनकर यज्ञदत्त को लज्जा के मारे बुरा हाल हो गया। वह हमारे लज्जा को मुंह ढक करके तथा अपने सिर झुकाए अपने घर की ओर घर आने के साथ ही अपनी पत्नी से पूछा कि गुणनिधि कहाँ है, वह अंगूठी कहाँ है जो कि तूने उल्टन करते समय मेरे हाथ से ले ली। यज्ञदत्त की बात सुनकर उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, वह अंगूठी मैंने कहीं रख दी है, अब मुझे याद नहीं है। और मुझे पता है, कुछ संभाल नहीं पता। कहाँ रखी नहीं, याद नहीं आ रहा है कि कहाँ रखी थी। पत्नी की बात सुनकर यज्ञदत्त ने कहा, तुम झूठी हो। जब कभी मैंने तुम्हें गुणनिधि के बारे में पूछा तो तुमने मुझसे यह बात बनाकर टालने की कोशिश की। अच्छा, तुम अंगूठी के बात जाने दो, मुझे बताओ घर का अन्य बहुमूल्य सामान कहाँ पर है? न जाने मेरे किन पापों के कारण मेरे यहाँ ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ। फिर जब उसने घर का दूसरा कीमती सामान देखा तो मालूम हुआ कि सभी बहुमूल्य वस्तुएं गायब है। तब यज्ञदत्त ने हाथ में जल लेकर
अपने पत्नी और पुत्र को तिलांजलि दी थी। वह एक ब्राह्मण कन्या से अपना दूसरा विवाह कर लिया। जब गुरुनिधि को मालूम हुआ कि उसके पिता पर सारा भेद खुल गया है और उन्होंने उसे और अपनी माँ को तिलांजलि दे दी, तो उसे बड़ा दुख हुआ। वह अपनी करनी पर पछताने लगा। भूखा प्यासा एक दिन शिव मंदिर के पास जाकर बैठ गया। उस दिन शिवरात्रि का व्रत था। लोगों ने शिव का पूजन किया, फिर तरह तरह के पकवान तथा खाद्य सामग्री चढ़ाई थी। लोग भगवान का पूजन करके मंदिर में सो गए। गुरुनिधि ने मंदिर के भीतर प्रवेश किया। खाने पीने का सामान उठाकर बाहर भागा। चलते चलते उसका पैर एक सोते हुए शिव भक्त से टकरा गया। फिर क्या, उस शिव भक्त ने चोर चोर का शब्द सुनकर सभी लोग जाग गए और दौड़ते हुए गुरुनिधि का पीछा किया। बहुत से नागरिक उन भक्तों के साथ मिल गए। अंत में उन लोगों से दौड़ते हुए गुरुनिधि को पकड़ लिया। सबने मिलकर उसको ऐसा मारा कि वह मर गया और मरने के बाद यमदूतों ने आकर उसे घेर लिया। निर्दयता पूर्वक उसे मारने लगे। उधर भगवान सदाशिव ने अपने गढ़ों से कहा, गुरुनिधि बड़ा पापी दुराचारी कुकर्मी है, फिर भी उसने शिवरात्रि का व्रत रखकर जागरण किया, हमारे पूजन को देखा, हमारे दर्शन किए। दीप में लिंग की शरीर पर गिरती हुई छाया को उसने निवारण किया। रात्र में अपना वस्त्र फाड़कर उसमें बत्ती डाली। प्रसंगवश हमारे गुणों का श्रवण किया तथा ऐसे ही धर्म कार्य किए हैं, अतः वह हमारे लोक को जाएगा। उसके पश्चात कलिंग देश का राजा होगा। तुम लोग वहां जाकर गुरुनिधि के यमदूतों को बंधन से मुक्त करो, क्योंकि हमने उसे अपना लिया है। यह भगवान ने सदाशिव ने आज्ञा पाकर विमान में बैठकर सूलधारी उसके पार्षद घटना स्थल पर गए और घटना स्थल पर पहुंच गए और बोले, यमराज के गढ़ो, अब तुम इस परम धर्मात्मा ब्राह्मण को छोड़ दो, क्योंकि इसे कोई पाप शेष नहीं रह गया। यमदूतों ने भगवान सदाशिव के पार्षदों से कहा, यो तो आपकी आज्ञा हमारे से माथे पर है, मगर यह दुष्ट पापी कुकर्मी मांस मदिरा का प्रयोग करने वाला है, पर स्त्री पर वेश्यागानी और माता पिता का आज्ञा न मानने वाला चोर तथा जुआरी है। हम लोग इसलिए इसको लेके जा रहे हैं। यमदूतों की बात सुनकर सदाशिव के पार्षदों ने कहा, तुम लोग मूर्ख हो, यह ब्राह्मण पापी नहीं है। इसका सबसे बड़ा धर्म तो यह है, इसने अपना पुराना कपड़ा जलाकर शिवालय में प्रकाश किया, रात्रि भर जागरण किया, स्थिर चित्त से शिवालय के द्वार पर बैठकर भगवान श्री सदाशिव के पूजन को देखा, हर कीर्तन को माना। इसलिए भगवान श्री सदाशिव की इच्छा अनुसार राजा बनाया जाएगा। और इस प्रकार कहने के पश्चात भगवान शिव ने सदाशिव के पार्षद गुरुनिधि को अपने साथ ले आए। यमदूतों से मुक्ति पाकर गुरुनिधि भगवान सदाशिव के पार्षद के साथ विमान पर चढ़कर शिवलोक को गया। यमदूतों के साथ जाकर सारा वृत्तांत यमराज ने कहा। इससे सुनकर यमराज ने कहा कि जो व्यक्ति भस्म रमाए हुए हो, रुद्राज की माला धारण किए हो, शिवलिंग का पूजन करता हो, सदाशिव का गुणों का गान करता हो, छल से ही सही उसके पास बिल्कुल न जाओ। यमराज ने भगवान श्री सदाशिव प्रणाम करके कहा, आप इस अनजाने दोषों को क्षमा कर दें। बोले भोलेनाथ की जय, मैया भवानी की जय, गणेश भगवान की जय, माता गौरा पार्वती की जय। हर हर महादेव।